हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। आज हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, वो भी मात्र 2 वीडियोज में। तो आज ये वीडियो जो होगी, जो कि रिलेशन कंप्लीट करेगी, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें फंक्शन की बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। लास्ट तक देखने के बाद आपको मज़ा आने वाला है, आई एम श्योर। लास्ट में बोलेंगे वाह, मज़ा कौन सा, जलेबी वाला मज़ा नहीं, क्वेश्चंस को किल करने का मज़ा है, क्वेश्चंस को किल करने का जोश आ जाएगा आप में। तो इस सेशन को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। इस तरीके का आप लोग सपोर्ट करना, और हाँ, लास्ट में सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट। सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? सपोज आपने सुना होगा ए और बी क्या है, 2 नंबर्स मान सकते हैं, 2 अल्फाबेट हैं, ठीक है, या 1 या 2। तो इनमें क्या है, 1 जो है 2 से छोटा या 2 1 से बड़ा है, तो ये एक संबंध है, ठीक है। तो संबंध क्या होता है? सपोज कोई ए एंड बी दो क्या है, सेट है, क्या है, एक समुच्चय है, ठीक है। इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, जो कार्तीय गुणनखंड होगा, कार्तीय गुणनफल होगा, उसका एक सबसेट होता है। रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी का क्या होगा, एक सबसेट होगा। कार्तीय गुणन का क्या होगा, एक सबसेट होगा, उप समुच्चय होगा। अब कार्तीय गुणन क्या होता है? कार्तीय गुणन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और सेट क्या होता है? सेट क्या है, बोल सकते हैं अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सपोज हमने बोल दिया क्या है, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? सपोज सेट को ऐसे डिनोट किया, क्या लिखा, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये क्या हो गया, एक सेट है, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्तीय गुणन क्या होता है? कार्तीय गुणन ये होता है, सपोज आपने माना ए में क्या रखा आपने, ए बी सी एंड डी, ठीक है। बी कोई सेट है जिसमें आपने रखा 1 2 एंड 3, ठीक है। इसको इधर राइट कर दिया, ए में है आपके ए बी सी डी। बी सेट है, उसमें है एलिमेंट्स 1 2 3। कार्तीय गुणन क्या होता है? ए क्रॉस बी, मतलब इस तरीके से ए से बी में, ये 3 ही है, ठीक है। इस तरीके से क्या जाएंगे, बी में। तो कार्तीय गुणन जो होता है उसको इस तरीके से राइट करते हैं, या ऐसे शो कर सकते हैं, ए कॉमा बी सच दैट ए एलिमेंट्स ऑफ ए एंड वी एलिमेंट्स ऑफ बी। मतलब ए और बी में इस तरीके से आपको राइट करना है कि जो ए वाला जो एलिमेंट होगा, ए जो एलिमेंट होगा वो सेट ए का होगा, और बी जो एलिमेंट होगा वो किसका होगा, बी का होगा, ठीक है। अब इसको इस तरीके से राइट देखो कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी आपका आएगा ए कॉमा 1 ए कॉमा 2 ए कॉमा 3। अब बी कॉमा 1 बी कॉमा 2 बी कॉमा 3, ठीक है। आगे सी कॉमा 1 डी कॉमा 1, सॉरी सी कॉमा 1 डी कॉमा, सॉरी सी कॉमा 1 सी कॉमा 2 सी कॉमा 3। ऐसे ही डी कॉमा 1 डी कॉमा 2 एंड डी कॉमा 3। ये क्या हो गया, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब हमने सपोज कोई रिलेशन डिफाइन किया। अब रिलेशन हमने बोला था, रिलेशन क्या होगा, सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। अब हमने कोई रिलेशन आपके लिए बोला, कोई रिलेशन होगा आर, जो इस प्रकार डिफाइन है कि आर जो है, आर डिफाइंड पेयर्स एंडिंग विद ऑड नंबर। आर कोई रिलेशन है जो इस प्रकार, आर डिफाइंड पेयर्स एंडिंग विद ऑड नंबर। मतलब आर कोई हमने ऐसा रिलेशन बोला है, ऐसा संबंध, किसमें से ये छांटे जाएंगे,
कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ऐसे पेयर्स आपको लेने हैं, ऐसे समूह लेने हैं जिन जो एंड हो रहे हो किससे, ऑड नंबर से। ऑड नंबर कितने थे, 1 2 3 लिए थे हमने, ठीक है। इसमें से कौन कौन से ऑड आए, 1 और 3। तो 1 और 3 जिसके लास्ट में आ रहा है बी एलिमेंट्स की जगह पे, ये 1 और 3 जहां पे आ रहा है वही क्या हो जाएगा, इस रिलेशन का रिलेशन हो जाएगा। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए क्रॉस बी से, इसमें आएगा देखो a, 1, ठीक है, और a, 3, b, 1, b, 3, c, 1, c, 3 और d, 1, d, 3। हमने इसमें से वो छोड़ दिए हैं जो एंड किससे हो रहे थे, इवन नंबर से, मतलब कौन से, जो जिनके लास्ट में 2 आ रहा था। तो ये क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। और आप इसमें से जो छोड़े हुए हैं, अब तो हम बोल सकते हैं R क्या एक सबसेट है किसका, A क्रॉस B का, ठीक है। तो R किसका सबसेट है, A क्रॉस V का। सो दिस रिलेशन गिव्स अस दिस आंसर वेयर द लास्ट टर्म इज एंडिंग विद ऑड नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेशन की। तो रिलेशन क्या होता है, दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे, उसमें जो रिलेशन होगा वो इस प्रकार डिफाइन होगा ए से बी में, जो कि क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, जो आपका कार्तीय गुणन होगा उसका क्या होगा, एक सबसेट होगा, ठीक है। तो रिलेशन आपको कंफर्म हो गया। इसी तरीके से हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के जो भी प्रकार होंगे। तो ये तो था अभी तक की पिक्चर का ट्रेलर, लेकिन आगे आगे जितने हम एक्सप्लेन करते जाएंगे उतने ही आपके दिमाग में क्या होता जाएगा, फीड होता जाएगा। तो इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव को रिलेट करेंगे हम किससे, रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन, सपोज आप क्या करते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, किसमें, मिरर में। मिरर में चेहरा देखने के बाद आप देखते हैं कि आपका चेहरा हूबहू दिखता है ना, आपका चेहरा क्या होता है, हूबहू उसमें दिखता है, ठीक है। तो यही क्या होता है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन को इससे रिलेट करके समझ रहे हैं कि जो कोई भी सेट दिया गया है उसका प्रत्येक अवयव, ईच एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब वो क्या हो, स्वयं से ही, खुद से ही क्या हो, संबंधित हो। सपोज आपको कोई भी सेट दिया गया है ए वी सी, ठीक है। अब हमने क्या बोला है कि जो उसका रिफ्लेक्सिव होगा, रिलेशन होगा, सपोज आर कोई भी संबंध दिया गया है, उसमें जो उसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा R1 वो इस प्रकार से दिया गया है, A, B, V, C, मतलब इसका जो हर एलिमेंट्स है, ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, वो क्या है, खुद से ही क्या है, संबंधित है। देखो A किससे है, A से, B किससे, C किससे, तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कि इसका होना चाहिए A मतलब कोई भी एलिमेंट्स है सेट A का, वो खुद से ही क्या हो, संबंधित हो, ठीक है। इसको a relation R in a set of A is called a reflexive relation if A dot comma A एलिमेंट्स किसका होना चाहिए, A का, ठीक है। फॉर एवरी A मतलब फॉर एवरी A एलिमेंट्स होना चाहिए A का, ठीक है। लेट्स, ये हमने क्या करा, आपको एग्जांपल देके समझा दिया। अभी हम जब उसका और भी एग्जांपल्स करेंगे तो और अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अब ये जो 4 एग्जांपल्स कराएंगे ना, आपके दिमाग में सेट होने वाला है, तो इस सेशन को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी एग्जांपल आपको दिया गया है, ए कोई सेट है 1 2 3 4, ठीक है। कोई भी रिलेशन दिया गया है R1, वो इस प्रकार डिफाइन है 1, 2, 1, 1,
2,1 2,3 2,2 3,2 3,1 3,3 4,2 4,4। अब इसमें हमने आपसे पूछा है क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का हमें सबसे पहले क्या है, कुछ नहीं, भाड़ में जाए कुछ भी, हमें किसी से मतलब नहीं है। हमने सिर्फ आपको बताया है जो आपको सेट दिया गया है। हमें कौन सा सेट दिया गया है, ए। जो हमें सेट दिया गया है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या वो खुद से रिलेट हैं, खुद से संबंधित हैं। तो बस हमें वही छोड़ना है, मतलब सॉरी देखना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या था 1, तो हमें देखना है क्या 1 1 से है 2 2 2 से है 3 3 से है, ये रहे 3 वाले भाई साहब, एंड बचा 4, ये क्या हो गया 4। बाकी कुछ भी लिखा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये जो रिलेशन है R1 वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, मतलब स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, देखना मत। अब बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्योंकि हमने बोला ही है कि ए जो भी सेट दिया गया हो उसका प्रत्येक एलिमेंट्स खुद से संबंधित हो, खुद से रिलेट करे, जो कि नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। अब बात करते हैं, दो और एग्जांपल लेके आए, इनसे तो क्लियर हो ही जाएगा और आने वाले क्वेश्चंस की खोपड़ी में छेद तो गारंटेड होगा। देखते हैं, ए कोई दिया गया है सेट, ये आर जो है रिलेशन ना होके क्या है, मींस रियल नंबर। ए इस प्रकार सेट डिफाइंड है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। देन आर डैश एक रिलेशन है जिसमें वो कह रहा है ए डॉट बी इस प्रकार है सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। देखो कोई भी नंबर, सपोज हमने रियल नंबर ये मान लिए 1 और कोई भी मान लो 2, हमने क्या माने 1 एंड 2। अब इसमें इन्होंने एक और भी डिफाइन कर दिया है, 1 और 2 माना तब तो ये हो जाएगा, तब तो रिफ्लेक्सिव हमें पता करना है रिफ्लेक्सिव कहां से हो रहा है। तो इन भाई साहब ने क्या करी, ये गलती कर दी, इन्होंने क्या करा, इक्वल लगा दिया। अब इक्वल लगाने से तो हम बोल ही सकते हैं क्या 1 1 के बराबर है, 1 1 के बराबर भी है। और जब रियल नंबर में तो 1 भी आता है, 1 आता है तो 1 1 से खुद हो ही सकता है, और 1 1 से जब रिलेट है, क्यों रिलेट है, क्योंकि इन्होंने क्या बोल दिया है, इक्वल है। तो ये क्या हो गया, हमने कुछ नहीं चेक किया, इस तरीके से 2 लेंगे 3 लेंगे, बाकी के क्यों लेंगे, हमें क्या करना है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव हमने चेक कर लिया, क्यों 1 1 से होगा, 2 2 से होगा, 3 3 से होगा, 0 0 से होगा। इस तरीके से क्या होंगे, ये क्या होंगे, खुद से रिलेशन में क्या है, डिफाइन भी है। ठीक है, और क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दिया है ए, फिर से वही क्या है, रियल नंबर है, आर डैश इस प्रकार डिफाइन है, ए बी, बी इक्वल्स टू जो होगा वो ए प्लस 1 होगा, मतलब बी जो होगा वो ए से ए में ऐड करने के बाद आएगा। अब ऐड करने के बाद आएगा तो फिर क्या होगा, ये रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। अब जब रिलेशन डिफाइन ही नहीं होगा मतलब ए कॉमा ए जो होंगे वो क्या होंगे, सेट के एलिमेंट्स नहीं हो पाएंगे।
क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं पाएंगे, वो खुद से संबंधित ही नहीं होंगे, तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होंगे। तो ये जो है वो क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव। मतलब जो भी आपको सेट दिया गया है और जो रिलेशन में उसको पुट करने पर या रिलेशन के बेस पे आपको सोचने पर वो देखना है कि उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं सेट में वो खुद से क्या होने चाहिए, संबंधित हैं या नहीं है, बस इतना। अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो सपोज आपने क्या देखी, बटरफ्लाई देखी। बटरफ्लाई को क्या करा हमने, आधा आधा फाड़ दिया, करना मत ऐसा, बता रहे हैं। तो क्या होगी, वो दो बराबर बराबर भागों में बट जाएगी, यही क्या है, सममित है। सपोज आपको मैंने क्या किया, आधा आधा काट दिया, इधर 5 उंगली, इधर 5, इधर ईयर, क्या हो गया, ये बराबर भागों में, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं है, एक हिस्सा इधर दिया, एक हिस्सा इसको, दोनों में बराबर चीजें हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा सममिति हो गई। तो सममित संबंध ऐसा ही होता है, अगर कोई भी सेट आपको दिया गया है, उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो रिलेशन डिफाइन किया गया है, उसमें अगर कोई भी दो एलिमेंट्स, कितने, दो एलिमेंट्स, पेयर में दो ही होंगे, कोई भी दो एलिमेंट्स अगर वो ए से बी में डिफाइन है तो वो बी से ए में भी डिफाइन होने चाहिए, यदि वो सिमेट्रिक रिलेशन है। सपोज अगर कोई भी रिलेशन ए से बी में है, ए और बी इस तरीके से रिलेटेड है बी आर में, तो बी से ए भी क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। ये कंपलसरी कंडीशन है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी पेयर्स, ऑर्डर ऑफ पेयर्स हैं, जो भी क्रमित युग्म हैं, उनके सभी के सिमेट्रिक या मतलब इस तरीके से रिवर्स होने चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। जो रिलेशन में दिए गए हैं एलिमेंट्स, जो ऑर्डर ऑफ पेयर्स जो हैं, जो रिलेशन में हैं, उन्हीं का क्या होना चाहिए, वो ए से बी में अगर हैं तो बी से ए में भी डिफाइन होने चाहिए। एग्जाम्पल देके और अच्छे से क्लियर होने वाला है। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ए कोई सेट वाले भाई साहब हैं 1 2 3 और आर उनमें कोई रिलेशन दिया गया है इस तरीके से 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 1। ठीक है। अब इसमें देखना है आपको, देखो और कोई बढ़ा लो, चलो 3, 3 रख लिया। देखो अब यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव अभी दूर रहो, आगे और आएगा रिफ्लेक्सिव तब बात करना। अभी सिर्फ कहां ध्यान रखना है, सिमेट्रिक पे, मतलब सममित संबंध पे। देखो हमने क्या बोला था, अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए। अब देखो 1 क्या है, 2 से है, तो हमने क्या बोला, सममित में 2 भी क्या हो, 1 से हो। अगर 2 3 से है तो 3 भी 2 से होना चाहिए, और अगर 3 3 से है तो 3, इनको तो कैसा भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हमने बताया था सेट में कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होता है। अगर इसको हम इस तरीके लिखते हैं, इसमें कोई डिफरेंस है नहीं है, 3 डैश थोड़ी ना है जो उसका डिफरेंस हो जाएगा, नहीं है ना, ठीक है, गुड बॉय। अब क्या है कि इसमें जो भी हमने कंफर्म कर ही दिया, फिर से एक्सप्लेन करना है, 1 2 से, 2 1 से, 2 3 से, 3 2 से, 3 3 तो वही, तो ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब आगे बात करते हैं, सपोज कोई रिलेशन दे दिया गया कि R1 थे, ये R2 है।
सपोज कोई रिलेशन दे दिया गया आपको 1,2, 2,3, 2,1, 3,1, ये रिलेशन दे दिया गया। हमने जो बताया था वो पॉइंट अभी देखो यहां रिपीट होने वाला है। अगर 1 2 से है तो क्या 2 1 से है? अरे है भैया, एक फंडा खत्म। अगर 2 3 से है तो 3 2 से नहीं है, मतलब आगे चेक ही नहीं करना है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। हमने अगर रिलेशन में वो पेयर है जो ऑर्डर ऑफ पेयर रिलेशन में है तो वो किस में होना चाहिए? ए से बी में है तो बी भी ए में होना चाहिए। ये कंपलसरी है फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। समझ गए रसगुल्लो? अभी ट्रांजिटिव भी देख के जाना है, एग्जाम में बहुत ही यूजफुल चैप्टर है ये, ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं, 90+ स्कोर करोगे इसी तरीके से पढ़ोगे तो। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव, जिससे बोलते हैं संक्रामक संबंध, संक्रामक संक्रमण। संक्रमण क्या होता है? अगर हमको आपसे हुआ है, हमसे किसी और को होगा तो ये क्या हो गई? एक चैन चल गई। ठीक है, संक्रमण की बात नहीं है, कोरोना नहीं फैला रहा है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव क्या होता है। अगर कोई भी दो पेयर्स लिए, कोई भी दो पेयर्स लिए, या चलो आपके घर चलते हैं, आप क्या है अपने पापा से रिलेटेड है, रिलेट है ना क्या भाई? पिता पुत्र हैं, फादर सन है, और पापा क्या है? आपके दूसरे भाई संबंधित हैं, तो आप दोनों भी क्या हैं? संबंधित हैं। क्या आप और भाई भी क्या है? संबंधित हैं, भाई भाई है। इसी तरीके से क्या होता है, अगर कोई भी रिलेशन है, कोई भी रिलेशन है, उसके कोई भी दो ऑर्डर पेयर लो, कोई भी दो ऑर्डर पेयर लिए, अगर वो जैसे सपोज आपने वो क्या है, कोई भी ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं, अगर वो ए बी से है, किसमें? रिलेशन में, और बी किससे है? सी से है रिलेशन में, तो ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए ए बी सी से रिलेटिव होना चाहिए। ये कसम खा के बैठा है कौन? ट्रांजिटिव, मतलब संक्रामक संबंध। अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए बी सी से रिलेटेड होगा, अगर वो क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। सपोज आप कोई भी सेट दिया गया है 1 2 2 3 1 3, ठीक है, 5 4 4 6 5 6, ये आपको एक क्या दिया गया है? रिलेशन दिया गया है। क्या दिया गया है आपको? एक रिलेशन दिया गया है। अब ट्रांजिटिव हमको चेक करना है, तो ट्रांजिटिव हमने बोला था ये वाले भाई साहब जो है 1 जो है 2 से रिलेटेड है, ठीक है, 2 3 से रिलेटेड है, और अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा तो 1 भी 3 से होना चाहिए। अरे है, ठीक है। अगर ये 5 4 से रिलेटेड है, 4 6 से रिलेटेड है, तो 5 भी 6 से रिलेटेड होना जो कि है, तो ये क्या होगा? एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, एक क्या होगा? संक्रामक संबंध होगा। और भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेके आपको समझाने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं ये चैप्टर। इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम बात करेंगे फंक्शन की, इसमें सिर्फ आपको रिलेशन ही आपकी खोपड़ी में बिठाने वाले हैं। सपोज आपको ए दिया गया है, एक सेट है जिसमें बात की गई है हाइट ऑफ ऑल वुमेन्स, सभी जो मानव हैं, जो मनुष्य हैं, उनकी हाइट है। एक रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन है, किसमें? ए से बी में, कि जो होगा ए इज
ए इज एग्जैक्टली 8 सेंटीमीटर ग्रेटर देन बी। मतलब ए दिया गया, कोई हाइट दी गई है, सभी ह्यूमंस की, मनुष्य की हाइट दी गई है अलग अलग, जितनी भी हाइट हो। रिलेशन में आपको इस तरीके से ए बी से रिलेटेड है कि ए की जो हाइट हो वो बी से 8 सेंटीमीटर अधिक है। ए की हाइट जो है बी से 8 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्या ये जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है। देखो, अगर हमने दो बंदे उठाए ए और बी, जो कि रिलेशन है 8, मतलब ए की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर ज्यादा है। सपोज हमने क्या करा, इसकी मान ली, इसकी है आपकी 16 और इसकी है 8। देखो ये इससे 8 सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक है, फिर हमने दो बंदे उठाए बी और सी। बी और सी उठाए, बी की हाइट, अब नहीं ऐसे नहीं, इसको मान लो 24, इसको मान लो 60, मतलब इसकी इससे क्या है 8 सेंटीमीटर ज्यादा है। अब बी की हाइट हमने भी क्या बताया था 16 सेंटीमीटर है, तो इससे ये इसकी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर होगी, तब ये किससे होगा 8 सेंटीमीटर ज्यादा होगा। तो अब ये बोल रहे हैं अगर वो ट्रांजिटिव है, अगर वो ट्रांजिटिव है तो मतलब ए बी सी से कितना होना चाहिए 8 सेंटीमीटर ही बड़ा होना चाहिए। अब देखो ए की हमने हाइट कितनी बताई थी 24 और सी की कितनी है 8, इनका डिफरेंस कितना आया 16 सेंटीमीटर, लेकिन सेट रिलेशन में क्या दिया गया है केवल 8 सेंटीमीटर। तो ये जो होगा वो ट्रांजिटिव होगा, पागल नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। फिर से सुनो, कोई भी सेट दिया गया है ए, उसमें जो दिया गया है सेट, उसमें बोला गया है हाइट ऑफ ऑल ह्यूमन, कोई 7 फुट कोई 5 फुट। ठीक है, आर कोई रिलेशन ए से बी में इस प्रकार डिफाइन है कि ए जो होगा वो बी से 8 सेंटीमीटर बड़ा है, लंबा है। ठीक, समझ आया। अब सोचो, ए वाले भाई साहब हैं, उनकी हाइट है 24 सेंटीमीटर, बी वाले भाई साहब हैं, उनकी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ए की हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर, बी की है 16 सेंटीमीटर। अब इनमें डिफरेंस कितना है 8 सेंटीमीटर। बात की हमने 8 सेंटीमीटर डिफरेंस वाले ही दो बंदे उठाए, अब उनको एक पेयर में रख दिया, हाँ ये रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। अब हमने फिर से दो उठाए, कौन से, बी तो है लड़का 16 सेंटीमीटर वाला, 16 सेंटीमीटर उसकी हाइट नहीं है मान लिया था, और 8 सेंटीमीटर की उठाई लड़की। अब उनमें भी डिफरेंस कितना है 8 सेंटीमीटर का, ये है ना 16 माइनस 8 8 सेंटीमीटर, 60 माइनस 8 सेंटीमीटर। तो अब इन्होंने अगर बोला कि अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है तो मतलब ए बी से, बी सी से, तो ए भी सी से हो। अब ए सी से रिलेशन इन्होंने पहले बोल दिया कि 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब 8 सेंटीमीटर कैसे हो, ए की 24 सेंटीमीटर हाइट है, सी की 8 सेंटीमीटर हाइट है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। डेफिनेटली गुड। तो ठीक है, ये हो गई आपकी ट्रांजिटिव रिलेशन की बात। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो चुपचाप बैठा था उसने क्या करा, इन तीनों को मिला दिया, वो आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन बोलता है अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ऐसे मत करो, पूरा अच्छे से समझाया है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब रिफ्लेक्शन, किससे, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब हूबहू हम हैं वही हम उसमें मिरर में देखेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन मतलब सममित, आधा फाड़ दो ना किसी भेदभाव के। ट्रांजिटिव संक्रामक, हम तुमको फैलाएंगे तुम दूसरे को, तो हम तीनों क्या हो जाएंगे भाई। देखो ऐसे रिलेट करो, हम आपसे क्या हैं, आपको हमने क्या करा, संक्रामक संक्रमण रोग दे दिया, आपने दूसरे को दिया, अब हम क्या करेंगे
तीनों क्या हो गए भाई भाई, मतलब तीनों क्या हो, तीनों एक ही जैसे हो गए, एक ही जगह बैठेंगे। तो ए बी से रिलेटेड, बी सी से, तो ए बी सी से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो ट्रांजिटिव को ऐसे समझना है। तो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन, सिमेट्रिक, फाड़ दो आधा आधा, ना किसी भेदभाव के। ट्रांजिटिव, संक्रमण, ए बी से है तो बी सी से, तो ए भी सी से है। इक्विवेलेंस रिलेशन का एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको बहुत ही क्लियरली माइंड में सेट होने वाला है, और एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे उनका तो क्या करना है, तो छेद ही करना है खोपड़ी में। ठीक है, तो देखते हैं इसका एग्जांपल। अब ये एग्जांपल इक्विवेलेंट रिलेशन, तुल्यता संबंध का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिमाग लगा के देखो। कोई भी रिलेशन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। आर कोई रिलेशन दिया गया है जिसमें T1 T2, मतलब T1 इज सिमिलर टू T2। T से आप ध्यान रखेंगे क्या है, ये ट्राइंगल है, क्या है, ट्राइंगल है। तो कोई भी दो ट्राइंगल हैं जो कि T1 इज सिमिलर टू T2, मतलब T2 से क्या हो, सिमिलर समानता होनी चाहिए, किसकी, T1 क्या होना चाहिए, T2 से समानता होना चाहिए। कंसीडर ट्राइंगल T1 विद साइड्स 3 4 5। T1 की साइड दी गई है, जो भुजाएं दी गई हैं वो 3 4 5 है। T2 की साइड दी गई है 5 12 13, और T3 की साइड्स दी गई हैं 6 8 10। ये तीन ट्रायंगल्स दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि जो भी क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होना चाहिए कि, क्या बोला था, रिफ्लेक्शन ए से। देखो कोई भी ट्रायंगल है वो क्या होगा, खुद के तो समान होगा ही होगा, आप भी खुद के समान ही हो, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमने क्या बोला था, अगर ए बी से है तो बी भी ए से होना चाहिए, क्या, रिलेटेड रिलेशन। अब बताइए, अगर ये बोल रहे हैं कोई एक ट्रायंगल है जो बी के समान है, बी के समान है, तो वो क्या हम बोल सकते हैं, बी भी ए के समान होगा। अरे तुम पड़ोसी के समान हो तो पड़ोसी भी तुम्हारी समान है कि नहीं, कि हम पड़ोसी समान है पड़ोसी हमारा समान नहीं। अरे भाई दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, एक जैसे होंगे, एक समानता रखते होंगे, तो ये क्या होगा, एक सिमेट्रिक भी होगा। अब बात आती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वाले भाई साहब ने पहले ही कसम खा रखी है, क्या, ए बी से है, बी सी से है, तो साबित करो कि ए भी सी से है। अब ठीक है, हमने कोई भी दो ट्रायंगल उठाए ए और बी, जो क्या है आपस में समानता रखते हैं, और बी भी बोल दिया कि बी भी दो ऐसे ट्रायंगल लिए जो क्या है, बी सी से क्या रखता है, समानता। जब ए बी से रखता है, बी सी से रखता है, तो ए भी तो सी से रखेगा, ये आपस में समानता रखते हैं। ये वाला है, ये सी से भी समानता रखता है, तो ए तो सी से समानता रखेगा ही। ठीक है, इसका एक रेशियो वाला भी होता है, इसको रेशियो से आप कर सकते हैं। जैसे आपको दिया गया है 3 4 5 का एक दिया गया है 5 12 और 13, मतलब अगर इनको आपस में डिवाइड करें तो क्या होना चाहिए, एक रेशियो, निश्चित अनुपात आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो ये क्या होते हैं कि देखो ये समानता रख रहे हैं क्या नहीं रख रहे हैं, मतलब उनका अनुपात फिक्स आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये रही इक्विवेलेंस की बात। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और इसके नेक्स्ट वाली वीडियो जरूर देखना है। वो कब आएगी, जब इसको आप बहुत ही ज्यादा शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास भेजेंगे, और लाइक तो जरूर ही करना है। समझ आया इसको, लो लाइक जरूर करोगे, साथ ही क्या करोगे, अपने फ्रेंड्स के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। रिलेशन का कर दिया खल्लास। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम फंक्शन की, उसमें हो जाएगा फंक्शन खत्म, फिर आप जो बताएंगे वो टॉपिक हम कराएंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक दिया है उसको ज्वाइन करना है, उससे आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना है। सो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट वीडियो हम करने वाला है फंक्शन का खात्मा, और इसी तरीके से क्वेश्चंस की खोपड़ी में करने वाले हैं छेद। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, थैंक यू।